मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं पुनः अलंकार की श्रृंखला में वक्रोक्ति अलंकार के साथ उपस्थित हूँ। वक्रोक्ति अलंकार की विधा हमारे आचार्यों के माध्यम से बड़ी ही एक प्रहसनात्मिका, मानी कहना कुछ और चाहें लेकिन कहें कुछ और, इस प्रकार की विधा को बताने के लिए वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें वक्रोक्ति का जो लक्षण है, यदुक्तमन्यथा वाक्यम अन्यथान्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा सागेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। वक्रोक्ति अलंकार का यह लक्षण है, यदुक्तमन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा सागेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। जो वक्ता द्वारा अन्य प्रकार से अन्य अर्थ में कहा हुआ वाक्य दूसरे बोद्धा या श्रोता के द्वारा श्लेष अर्थात शब्द के दो अर्थ वाला होने से अथवा काकू अर्थात बोलने के प्रकार से अन्य प्रकार से अर्थात वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ में लगा लिया जाता है, वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे वक्ता का अभिप्राय कुछ और है और श्रोता का उससे अन्य हो जाए, तो इस विधा को आचार्यों के द्वारा वक्रोक्ति अलंकार में विभाजित किया गया है, प्रदर्शित किया है। और वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार का माना गया है, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। तो देखिए इसके उदाहरण, कथमेतत् वनं गच्छसि एकाकिनी त्वं नाहम एकाकिनी गच्छामि मदनो मम सहचरः। यहाँ किसी नायक ने प्रश्न किया कि तुम अकेली एकाकी वन में जा रही हो, तो उत्तर देती है, नहीं मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मदन है अर्थात कामदेव। इसी प्रकार से अब वो कहना चाह रहा कुछ लेकिन उसने उत्तर कुछ और दे करके, यही हास परिहास जहां होता है वो वक्रोक्ति अलंकार। किम, उदाहरण अगला है, देखिए, किम रोदिषि त्वं मुग्धे रुदती बाधा करी मम नाहम रोदिमि केवलम तु नयने स्वभाव चंचले मम। कोई पूछता है किसी बाला से, कह रे बालिके तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें रोते हुए देख करके मेरा मन खिन्न होता है। वह उत्तर देती है कि नहीं मैं रोती कहाँ हूं, अरे रोना तो ये स्वभाव से चंचल नेत्रों का काम है, मैं नहीं रोती हूँ। तो यहाँ रोने की रोने का जो एक तरह से आरोप किसी ने लगाया उस पर, उसने कितनी चतुराई से उसका खंडन किया। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसके शास्त्रकारों ने बहुत बड़े इसके उदाहरण और वर्णन हास परिहास के रूप में प्रस्तुत प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण, अंगुल्य कक्कपाटम प्रहरति कुटिले माधवः किं वसंतो नो चक्री किंकुलालो नहीं धरणिधर किं द्विजिह्वः फणीन्द्रः नाहं घोरा हिमर्दी त्वमसि खगपतिर्नो हरिः किं कपीन्द्रः इत्येवं सत्यभामा प्रतिवचनजितः पातु वश्चक्रपाणिः। यहाँ कृष्ण जब अपनी पत्नी सत्यभामा के कमरे में जाते हैं, घर आते हैं भ्रमण करते हुए, रात्रि के समय जब वो दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं दरवाजा खोलो, और नोक करते हैं, वहां अंगुली से खटखटाते क्योंकि उस समय कोई बैल सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने बजाया दरवाजा, तो सत्यभामा पूछती हैं, अरे कुटिल, रात्रि में कौन आ गया, ये कौन दरवाजा खटखटा रहा है। अंगुल्य कक्कपाटम प्रहरति कुटिले, अरे कुटिल, कौन ये कामी हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, कौन मन चला है। तो
भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, माधव, अरे मैं माधव हूं। तो देखिए सत्यभामा उस माधव का अर्थ क्या करती हैं। कहती हैं, अच्छा माधव का अर्थ वसंत ऋतु भी, वसंत भी होता है। तो कहते हैं, जब कृष्ण कहते हैं, उत्तर देते हो कि मैं माधव हूं, तो सत्यभामा कहती है, अच्छा क्या वह वसंत ऋतु है? तो यहां तुम्हारा क्या काम है, हमारा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? जब ऐसा उत्तर उधर से सुना तो पुनः कृष्ण बोलते हैं, नो चक्री, नहीं नहीं, मैं चक्री हूं। अब चक्री, चक्र घुमाने वाला कुंभकार का भी प्रतीक है। तो वो तो कहते हैं मैं चक्रधारी हूं, लेकिन यहाँ सत्यभामा कहती है, नहीं अच्छा तुम कुमार हो तो तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है? देखिए अर्थ वैचित्र। तो फिर कहते हैं कृष्ण, नहीं धरणी धरा, अरे मैं धरणी को धारण करने वाला हूं। साक्षात कृष्ण कहना चाह रहे हैं अपने आप को। तो यहाँ सत्यभामा उसका अर्थ क्या लेती है, धरण, धरती को धारण करने, तो नाग भी तो धरती को धारण किए हैं, इसलिए वो कहती किम द्विजिह्वा फणींद्र। अच्छा, तो तुम जो धरती को धारण तो महान सर्प करता है, जो पृथ्वी को धारण करता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? फिर कृष्ण उत्तर देते हैं, कहते हैं, नाहं घोरा ही मर्दी, नहीं नहीं मैं सांप नहीं हूं, मैं उस जहरीले कालिया सांप का, जो जिसने उसको नाथा था, वही मैं हूं। नाहं घोरा ही मर्दी, मैं तो सांप का, हमने एक तरह से जहर निकाला था, जहर निकाला था, उसको फण विहीन किया था, नाथ दिया था, वह मैं हूं। तो यहां देखिए सत्यभामा फिर उसका कहती, त्वमसि खगपति ही, तो क्या तुम गरुड़ हो? क्योंकि सर्प का तो, सर्प को, सर्प जिसका भक्ष्य है, ऐसे गरुड़ हैं। तो सत्यभामा कहती, अच्छा तुम वो भयंकर वो गरुड़ हो, कि त्वमसि खगपति ही, खगपति हो, गरुड़ हो, पक्षियों के स्वामी गरुड़ हो। है। फिर कहते हैं कृष्ण, कहते नहीं, मैं हरि हूं, नो हरि ही, मैं हरि हूं। अब हरि के भी अनेक अर्थ हैं। हरि का अर्थ भगवान विष्णु भी है, विष्णु के अंश भी हैं वहां, लेकिन सिंह भी है, बंदर भी है। तो देखिए सत्यभामा उस हरि का अर्थ क्या कहती है, किम कपींद्र, क्या तुम बंदर हो? इस प्रकार से सत्यभामा और कृष्ण के परस्पर जो ये वचन है, ये जो संवाद है, कृष्ण जो कह रहे हैं ठीक उसके विपरीत अर्थ लेते हुए सत्यभामा उनको किस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से सत्यभामा के प्रति वचन जीता, सत्यभामा के द्वारा किए गए जो उनके प्रश्न हैं, उनके उत्तर देते हुए श्री कृष्ण इस प्रकार से उनके वचनों से वशीभूत हो गए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करें। इत्येवं सत्यभामा प्रतिवचन जिता, उनके प्रतिवचनों से वशीभूत हुए, उत्तरों से वशीभूत हुए भगवान श्री कृष्ण हम सबकी वह चक्रपाणी ही पातु, हम सबकी चक्रपाणी भगवान श्री हरि रक्षा करें। पुनः देखिए, अंगुल्य कपाटम प्रहरति कुटिले माधव किं वसंतो, नो चक्री किं कुलालो, नहीं धरणिधर किं द्विजिह्व फणीन्द्र, नाहं घोरा हि मर्दी, त्वमसि खगपतिर्नो हरिः किं कपीन्द्रः। इत्येवं सत्यभामा प्रतिवचनजितः पातु वश्चक्रपाणिः। इसी प्रकार वक्रोक्ति अलंकार अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो इस अलंकार की प्रस्तुति के साथ मैं विदा लेता हूं। सर्वेभ्यो नमो नमः।